अगर आप छत लगवा लिए हैं और आप सोच रहे हैं कि हम छत का नाला कैसे कराएं ताकि हमारा छत का नाला ख़राब ना हो। अक्सर शिकायतें आती हैं, लोगों के छत के नाले अक्सर ख़राब हो जाते हैं। तो ख़राब होने के कई कारण होते हैं, कई रीज़न होते हैं। उसमें कुछ सावधानियां बरतनी होती है, तो कुछ लोग सावधानियां नहीं बरत पाते हैं और वह फॉल्ट जो आपके छत के नाले में आ जाते हैं। तो उससे बचने के लिए बहुत से तरीके होते हैं। अगर उन तरीक़ों को अगर आप अपनाते हैं तो आपके छत में जो फॉल्ट नहीं आते हैं, न पपड़ी बनता है, न दरारें बनेंगे, न क्रैक आएंगे। तो देखिए, उससे बचने के लिए आपको करना क्या होगा। अगर आप गीला विधि से आप अपने छत का नाला कराते हैं तो सबसे बढ़िया विधि होता है। इस विधि से अगर आप कराते हैं छत का नाला तो आपके छत में नहीं के बराबर फॉल्ट आते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि आपको छत का नाला कराना है तो अक्सर शिकायतें आती हैं कि छत में पानी जमते हैं। तो पानी आपके छत पर न लगे, तो इससे बचने के लिए अगर आप गीला विधि से अपने छत का नाला कराते हैं तो बहुत बढ़िया विधि होता है। गीला विधि में क्या होता है कि छत पे मसाला पसार देते हैं और उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा रखते हैं। पानी की मात्रा ज़्यादा क्यों रखते हैं? पानी की मात्रा इसलिए ज़्यादा रखा जाता है कि आप मसाला को इधर से उधर आसानी तरीके से ले जा सकते हैं फंठी के द्वारा। वहीं अगर मान लीजिए सूखा विधि है तो आप फंठी से मसाला को इधर से उधर ले जाने में दिक्कतें आती हैं। अगर वहीं आपके छत पर पानी की मात्रा ज़्यादा है तो आप उसको मसाला इधर से उधर ले जा सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि आपके छत पर पानी नहीं लगता है गीला विधि से। गीला विधि से अगर आप छत का नाला कराते हैं तो आपके छत पर कभी पानी नहीं रुकता। उससे पानी न रुकने का रीज़न क्या होता है कि जब आप छत पर पानी भरते हैं तो आप देखते हैं कि कहीं पानी लग रहा है, कहीं नहीं लग रहा है, तो उस हिसाब से आप उस वहाँ पर मसाला दे देते हैं और आपका पानी बह जाता है। तो इस तरीके से आपके छत पर कभी पानी नहीं रुकता है। तो देखिए, यहाँ पर घोल गीला विधि में घोल चढ़ाते हैं तो क्या होता है कि जो जब आप प्लेन से उसको इधर उधर करते हैं तो क्या होता है कि एक लेयर जो मसाला का होता है उसमें मिक्स हो जाता है। तो क्या होता है, जो मसाला बहुत मजबूत हो जाता है और जो घोल को बढ़िया तरीके से पकड़ लेता है। अब इसमें आपको करना क्या होता है, आप घोल जैसे कि बढ़िया तरीके से फंठी मार लेते हैं। मारने के बाद चेक कर लेते हैं कि हमारी छत पर कहीं पानी रुक रहा है। अगर जहाँ पर रुक रहा है वहाँ पर मसाला डाल करके पानी को बहा देते हैं। बहाने के बाद आप बढ़िया तरीके से फंठी या प्लेन से उसको बना लेते हैं और उसके बाद आपको क्या करना होता है, घोल को चढ़ाना होता है। आप बाल्टी में घोल बना करके चारों तरफ भीग करके आपको प्लेन से उसको बढ़िया तरीके से बराबर कर लेना होता है। तो आप बढ़िया तरीके से अगर बराबर कर लेते हैं तो करना क्या होता है, आपको बराबर करके आपको छोड़ देना होता है। आप उसको इंतज़ार करना होता है कि हमारा कब यह जो मसाला घोल होता है सूख रहा है। आपको दूर नहीं जाना है। आप घोल चढ़ा करके आप वहीं रुके रहिए और आपको देखना है कि हमारा जो घोल बढ़िया तरीके से पक रहा है, सेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। होता क्या है कि घोल आप चढ़ा करके मार करके लोग कुछ दूर चले जाते हैं या कहीं बैठ जाते हैं। तो होता क्या है कि अगर गर्मी का मौसम है तो एक बैग वो सूख जाता है और जब एक बैग सूख जाता है तो क्या होता है, जब उसके ऊपर आप करना चलाते हैं तो बहुत सारे उस पर क्रैक आ जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है और आपको नज़दीक में रहना है और घोल मारने के बाद उसको आपको चेक करना है कि हमारा मसाला सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप घोल मार मसाला जब आपका सेट होता है तो उसका पहचान होता है कि जब उसके ऊपर आप पैर रखते हैं
तो वहाँ पर गड्ढा नहीं होता है। तो गड्ढा जब नहीं होता है तब उस समय जो आपका नाला जो करना मारने योग्य हो जाता है, और उस समय जब आप करना मारते हैं तो जो आपका छत होता है बहुत चिकना होता है। और दूसरी बात ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए जब आप करना मार रहे हैं तो बालू का रेशा नहीं आना चाहिए। अगर बालू का रेशा आ रहा है तो वहाँ पर दोबारा घोल आप अलग से लेकर के घोल चढ़ा सकते हैं। तो सबसे अहम चीज़ होता है कि बालू का रेशा आपके छत में कहीं दिखना नहीं चाहिए। उससे फॉल्ट क्या आता है कि आगे चल कर के अब जब बारिश होता है बरसात के मौसम में जो काई बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इससे बचने के लिए आप जब करना चलाते हैं अगर बालू का रेशा दिखता है कहीं तो उस पर आप दोबारा घोल मार करके उसको आपको ख़त्म करना होता है। और जब आप उसको ख़त्म कर देते हैं तो आपका जो छत होता है बहुत सुंदर और बढ़िया हो जाता है, शीशे की तरह चमकता है। और आपका जो छत का नाला होता है बहुत लंबे समय तक चलता है। और पानी की भराई की बात करें तो पानी की जब भराई तब करें जब जैसे कि आपका नाला हो गया है, टेम्परेचर गर्मी का मौसम ज़्यादा है तो एक दिन बाद अगर पानी भर सकते हैं। वहीं अगर मान लीजिए ठंडी का मौसम है तो 1 से 2 दिन बाद आपको पानी भरना होता है। आप चेक कर लेते हैं पानी भरने योग्य है कि नहीं है तब पानी भरते हैं। और दूसरी विधि जब होती है सूखा विधि। सूखा विधि से आप के नाला कराने से दिक्कतें क्या आती हैं, जैसे मान लीजिए आपका जो छत पे पानी लगने के चांस ज़्यादा होते हैं क्योंकि बढ़िया तरीके से लेवल नहीं निकल पाता है। जब प्लेन या फंठी जब मारा जाता है तो मान लीजिए कहीं गड्ढा हो जाता है कहीं, तो मसाला बढ़िया तरीके से नहीं बढ़ पाता है। तो गीला विधि सबसे बढ़िया विधि है।